ऑल ऑफ यू। आज हम आपको पढ़ाएंगे टेट का मैथ, टेट के लेवल का मैथ आपको हम पढ़ाएंगे और उम्मीद करते हैं अगर ढंग से आप पढ़ेंगे तो इससे बाहर आपका नहीं आएगा, टेट के लेवल इससे बाहर नहीं आएगा। और आज हम शुरू करते हैं लाभ हानि। देखो लाभ और हानि, लाभ और हानि वाला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए पहले तो आप समझिए लाभ कब होता है, हानि कब होती है। यदि हम किसी वस्तु को कम में खरीद के लाए हैं, अधिक में बेच दे रहे हैं तो लाभ हो रहा है। और देखिए यानी लाभ बराबर होगा, लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये क्या हो जाएगा, आपका लाभ हो जाएगा। अब देखिए लाभ कैसे हो रहा है आप समझिए। जैसे हम लोग किसी वस्तु को हम 100 रुपये में खरीद के लाए हैं, 100 रुपये में खरीद के लाए हैं और हम बेच दिए 120 रुपया में, 120 रुपये में बेच दिए। तो हमने बेच दिया 120 रुपये में, तो 100 रुपया अगर हम घटा देंगे तो 20 रुपया जो हमें बचा वो क्या हमारा लाभ हो गया, वो हमारा लाभ हो गया। ये देखिए लाभ हो जाएगा। तो इस तरह से आपका लाभ बराबर पता चल जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलिए अब अगर बात आती है लाभ परसेंटेज की, लाभ प्रतिशत की, लाभ प्रतिशत की बात आती है तो इसका देखिए फार्मूला सीधा सा है। तो लाभ, जो लाभ आपका हो रहा है बटे लाभ किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे। हमेशा लाभ या हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है। तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100, क्योंकि उसको परसेंटेज में बताना है तो हमने गुणे 100 कर दिया। तो ये देखिए अब इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेके बात कर लेते हैं अभी, फिर इसके बाद फिर आगे हम हानि वाला बता देंगे। जैसे यदि राम 1200 रुपये में, 1200 रुपये में किसी वस्तु को क्रय किया और इसे वह 1220, इसे वह 1220 रुपये में, 20 रुपये में बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ होगा, उसे कितने रुपए का लाभ होगा, ठीक है, उसे कितने रुपए का लाभ होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका है। तो 1220 रुपये में वो क्या क्या बेच दिया है, बेचा कितने में, 1220 रुपये में बेच दिया है और खरीद के लाया था 1200 रुपये में। तो हमने क्या किया, 1200 उसमें से घटा दिया, ये 1220 रुपये में बेचा था तो 1200 घटा दिया, यानी कितना बचा, जो बचा वो क्या हुआ, उसका लाभ हुआ, है ना, लाभ। तो लाभ कितने रुपये का हो गया, 20 रुपये का उसे लाभ हो जाएगा, है ना, 20 रुपये का उसे लाभ हो जाएगा। अगर यही चीज़ें लाभ परसेंटेज पूछता, कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो हम इसको लाभ परसेंट में निकाल देंगे। देखिए अगर पूछता कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बराबर निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, 20 जो लाभ हुआ उसको ऊपर रखेंगे और क्रय किया है कितने में, खरीद के कितने में लाया है ना, 1200 रुपये में, तो 1200 नीचे रख देंगे, गुणे 100 कर देंगे, ठीक ना। देखिए 00 से 00 यहाँ आपका कट जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, 20 में 12 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 12 कम 12, है ना। अब आपको 8 बचा, तो 12 तिहाई 8 हो गया, 12 छक 72 होता है, 12 छक 72 होता है। और ये आपका अच्छा ऊपर, देखिए अब यहाँ से हम भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा, एक बार जाएगा आपका आएगा 12 कम 12, इसके बाद नहीं जाएगा तो हमारा बचा कितना 8, तो दशमलव लगा दिए तो 80 हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा, है ना, 12 छक 72 हो जाएगा। और 12 छक 72 हो गया तो फिर बचा आपका 8, ठीक है, फिर 8 बचा, फिर इस तरह से लिखेंगे तो 1.66% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा उसे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हुई लाभ की बात है। अब हम देखिए इसके बाद हानि पे कैसे बात करते हैं। देखिए उसमें देखिए आगे हम और बेहतर क्वेश्चन लेंगे, अभी हम बेसिक बता रहे हैं। अभी देखिए यह लाभ आपको क्लियर हो गया। हानि की बात करेंगे। हानि प्रतिशत बराबर हानि क्या होता है,
तो हानि बराबर होता है, देखिए अगर हम किसी वस्तु को खरीद के लाए हों ज़्यादा में, किसी कारणवश उसको कम में ही बेचना पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, हानि होती है। यानी क्रय किए हों हम तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य घटाया गया तो क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। उसी तरह से हानि प्रतिशत बराबर अगर हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर अगर पूछा जाएगा तो आपका यहाँ से हो जाएगा जो हानि होगी, हानि बटे, हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये वाला फार्मूला आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे राम ने किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीद के लाया और बेच दिया वो 1120 रुपये में, यानी 1120 रुपये में 1200 में खरीद के लाया है, 1200 में खरीदा है, 1100 में बेच दिया है, 1100 में मान लीजिए बेच दिया है, 1120 रुपये में बेच दिया है, तो उसको कितने का नुकसान हो गया है, उसे 80 रुपये का नुकसान हो गया है, उसे 80 रुपये का नुकसान हो गया है। तो हानि बराबर क्या हो जाएगी, हानि बराबर क्या हो जाएगी 80, हानि बराबर क्या हो जाएगा 80 रुपया। ठीक है, ये 80 रुपया है। अगर ये हानि परसेंटेज निकालना होगा, ठीक है, तो हानि परसेंटेज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हानि परसेंट बराबर हो जाएगा, हानि 80 का हानि हो रही है कितने पे, खरीद के लाया 1200 रुपया में वो, तो गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए डबल जीरो काट देंगे, यानी 80 में हम भाग दे देंगे 12 का, और 12 के भाग दे देंगे तो 12 छक 72 मैंने बताया था, 12 छक 72 हो जाएगा। फिर बच्चा आपका 72 हो गया, तो यहाँ से बचा आपका 8, तो फिर 12 छक 72 होगा। फिर इसी तरह से आप का जाएगा तो 6.66% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी, 6.66% की उसे हानि हो जाएगी। तो बंद हो गया, हानि होगा कब लाभ होगा ये बात आपको पता चल गई। ठीक है, कब हानि होगा कब लाभ होगा ये बात आपको पता चल गई। अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे, देखिए अब हम लोग बात करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन की। चलिए जैसे देखिए हम लोग बात करते हैं, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ पर, या इस तरह से हम लिखते हैं, यदि किसी व्यक्ति, ये एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर 180 रुपये में बेच देता है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे एक व्यक्ति 200 रुपया में किसी वस्तु को खरीदता है, 200 रुपये में किसी वस्तु को क्रय करके 180 रुपये में विक्रय कर देता है, तो देखिए अधिक में खरीदा था कम में बेचा, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो मैंने बताया था देखिए हानि परसेंट का फार्मूला आपको, हानि परसेंट बराबर मैंने बताया था, हानि मतलब यहाँ से दोनों का अंतर कर देंगे तो अंतर आपका हो जाएगा 20 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय किया था 200 में, 200 गुणे 100 हो जाएगा, 200 से यदि कट जाएगा तो ये आपको इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10%, 10% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, उसे 10% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ऐसे में अब हम थोड़ा क्वेश्चन घुमा के ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हम आपको अलग टाइप से ले रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन हम अलग टाइप से ले रहे हैं। जैसे एक हीटर को 1170 रुपये में बेचने में 10% की हानि होती है तो हीटर का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक हीटर को 1170 रुपये में बेचने पर, एक हीटर को 1170 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, हानि होती है 10% की हानि होती है, तो हीटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए,
तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हीटर का, उसका मतलब हीटर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, एक हीटर को 1170 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। देखिए, जब भी हानि होगी तो 100 पे होगी, 10% हो रही है तो समझो 90% हो रहा है, और लाभ होता है तो 10% का लाभ होता है तो 110 हो जाएगा, है ना। हानि हो रही है तो इसका मतलब क्या, 10 घट जा रहा है, 90% बराबर हो रहा है। हानि हो रही है तो एक हीटर को 1170 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो रही है। इसका मतलब जब 10% हानि हो रही है तो बिक रहा है कितने में, 1170 रुपये में। ठीक है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1170/90। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ से कट जाएगा, हमने काट दिया। 1% बराबर आपका आ जाएगा 117/9। ठीक है, हम अगर इसको काट दें तो ये देखिए आपका आ जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 × 27 तो 13 आ जाएगा। 1% बराबर आपका आ जाएगा 13। हमको निकालना है क्रय मूल्य, मतलब 100% निकालना है तो 100 से अगर यहाँ से गुणा करेंगे तो 100 से हमको यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। तो यानी 100% बराबर आपका आ जाएगा क्या, 1300 रुपया, है ना। 1300 रुपया आपका 100%। तो उसका क्रय मूल्य क्या हो गया, 1300 रुपया। वो हीटर को खरीद के लाया था कितने में, 1300 रुपये में। ठीक है, हीटर को खरीद के लाया था 1300 रुपये में। इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखेंगे, अगर एक मेज को 1034 रुपये में, एक मेज को 1034 रुपये में बेचने में 10% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मिटाते हैं। एक मेज को 1034 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक मेज को 1034 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, एक मेज को 1034 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मैंने बताया था जब लाभ होगा तो हम इसमें प्लस करेंगे, तो 10% का लाभ है, नहीं 110 हो रहा है। जब हानि होती तो घटा देते, 90 होता। तो देखिए अब लाभ वाला ले रहे हैं हम लोग, तो 110% हो रहा है, लाभ हो रहा है 10% का, 110% है। जब 110% का लाभ हो रहा है तो बेच भी कितने में रहा है, 1034 में। तो 10% का लाभ हो रहा है तो 1034 में बिक रहा है। यानी 1% बराबर क्या हो रहा है, देखिए इसके हम गुणे कर सकते हैं, गुणे तो इधर आगे बटे हो जाएगा, 1034/110। ठीक है, हमको निकालना क्या, 100%। तो 100 से हम यहाँ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 100 से यहाँ गुणा करेंगे, 100 से यहाँ गुणा हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। हम 11 से काट देंगे इसको। देखिए बच्चा हमारा 134 और गुणे 10 बटे आपका 11। अब हम अगर 11 9 99 हो जाएगा, 11 9 99, और यहाँ से एक बचा, एक 3 1 4 हो जाएगा, 11 चौक 44, और एक 0 बच जाएगा तो क्या हो जाएगा 940। तो ये कितना 100% बराबर हो जाएगा। और 100% उसका क्या है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है, एक मेज का क्रय मूल्य क्या है 940। यानी वो 940 रुपये में खरीद के लाया था और बेच दिया कितने में, 1034 रुपये में। तो उसको क्या हुआ, 10% का लाभ हो गया, है ना, उसे 10% का लाभ हो गया। चलिए इस पर हम और क्वेश्चन लेते हैं। टेट वगैरह में इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएगा, और इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन अब घुमा के थोड़ा सा लिया जा रहा है। जैसे यदि किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य में 20 रुपया अधिक होता है। तो विक्रय मूल्य 20 रुपया अधिक हो जाता है। यदि किसी वस्तु को 10% लाभ के
बदले 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो यदि किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य 20 रुपया अधिक हो जाता है। तो विक्रय मूल्य 20 रुपया अधिक हो जाता है। विक्रय मूल्य 20 रुपया अधिक हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात, देखिए इस क्वेश्चन को और तरीके से कहा जा सकता है, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य 20 रुपया अधिक हो जाता है, या उसको 20 रुपया अधिक फायदा मिलता है ना, तो उसको 20 रुपया अधिक का फायदा मिलता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए 10% लाभ के बदले, जब 10% लाभ लेता तो क्या होता है, 110 होता, लेकिन वो उसके बदले कितने में बेच दिया, 120 में 20% लाभ ले लिया, है ना। तो इसका लाभ जो बढ़ा दिया वो कितना बढ़ा दिया, 10%, है ना। देखिए 10% लाभ के बदले वो 20% लाभ पर ले लिया, तो लाभ जो बढ़ गया उसको अतिरिक्त जो लाभ लिया वो क्या, 10%। और जब 10% अतिरिक्त लाभ लिया तो उसे अतिरिक्त फायदा हुआ, वो कितना हुआ, 20 रुपये का। तो 10% बराबर 20 हो जाएगा, तो 1% बराबर आपका हो जाएगा 20/10, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, और 1% बराबर आपका आ जाएगा 2, तो 100% बराबर आपका क्या आ जाएगा, 200। यही आपका उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। यानी उस वस्तु को 200 रुपये में खरीद के लाया गया था, जिसको 10% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा जाएगा, तो 20 रुपये अधिक मिल जाएगा उसे, ठीक है। उसे कितने में खरीदा गया था, 200 रुपये में, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके टेट वगैरह में पूछा जाता है। और आगे इस पर हम एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे देखिए, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा इस बात को आप ज़रूर बताइएगा, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, और आपके हम सुझाव का इंतज़ार करेंगे, और आपके सुझाव के अनुसार हम अपने में परिवर्तन लाएंगे और प्रयास करेंगे बेहतर वीडियो बनाने का। और ये तो कंफर्म है, आपके टेट का लेवल बिल्कुल यही है, और अगर इसको ढंग से रेगुलर आप देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होने वाला है। और हम सरल, बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि ये मेरा पहला वीडियो है तो हो सकता है थोड़ा से आपको समझने में असहजता महसूस हो रही होगी, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे उन सारी चीज़ों को, कमियों को डिलीट करके हम बेहतर वीडियो बनाएं। अगर आप कमेंट करते हैं, जैसा भी चाहेंगे उस तरह से हम आपको बनाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 5% हानि पर बेचा जाता है, यदि किसी वस्तु को, देखिए यदि किसी वस्तु को 10% हानि के बदले 5%, 10% हानि के बदले 5% हानि पर बेचा जाता है, 10%, ये 10% लाभ होगा, 10% लाभ के बदले 5% हानि पर बेचा जाता है, तो 10% हानि के बदले 5%, 10% लाभ के बदले 5% हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु के विक्रय मूल्य में 15 रुपया कम हो जाता है। तो वस्तु के विक्रय मूल्य में 15 रुपया कम हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 5% हानि पर बेचा जाता है, अभी मैंने आपको बताया, समझने का प्रयास करिए। 10% लाभ पर बेचा जाता तो 110% पर बेचा जाता, लेकिन उसे बेचा गया कितने पे, 5% हानि पर। इसका मतलब 95% पर बेचा गया। तो दोनों में अंतर कितना हो गया, देखिए दोनों में अंतर करेंगे तो क्या
15% का हो गया, और दोनों में अंतर जब 15% हो गया तो उसको क्या 15 रुपया कम मिल रहा है ना। कितना मिला कम? 15 रुपया। तो 15 रुपया कम मिला इसे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 15/15, कट गया, एक आएगा। 1% बराबर 1, तो हम 100% निकालना है तो 100 से यहाँ गुणा कर देंगे, यानी 100% बराबर आ जाएगा 100 रुपया। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपया, यानी उस वस्तु को 100 रुपये में खरीद के लाया गया था। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन इस तरह से लगेगा। आगे हम एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। कह रहा है यदि किसी वस्तु को 25% हानि के बदले 20% हानि पर बेचा जाए। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित आएगा, इसलिए थोड़ा हम फोकस कर रहे हैं ज़्यादा। यदि किसी वस्तु को 25% हानि के बदले किसी वस्तु को 25% हानि के बदले, यदि किसी वस्तु को 25% हानि के बदले 20% हानि पर बेचा जाता है, 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 तो वस्तु के विक्रय मूल्य में 10 रुपये अधिक हो जाता है। तो वस्तु के विक्रय मूल्य में यानी तो तब 10 रुपये अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी तब बताइए वस्तु कितने रुपए में खरीद के लाया गया। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। यदि किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 20% हानि पर 25% हानि के बदले 20% हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु पर 10 रुपये अधिक मिल जाते हैं। 10 रुपये अधिक मिल जाते हैं, यानी 25% हानि पर बेचा जाता तो ये 10 रुपये अधिक नहीं मिलते, लेकिन 20% हानि पर बेचा जा रहा है, इसके 10 रुपये अधिक मिल जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से देखिए है, अब देखिए 25% हानि पर बेचता हो तो इसका मतलब बेचता कितने पे? 75% पे, लेकिन बेच रहा है क्या? 20% हानि पर, इसका मतलब 80% पे। तो दोनों का अंतर कितना? 5%। अब 5% अंतर है और अधिक कितना मिल रहा है? ये देखिए 5% अधिक है, यहाँ अधिक रुपया कितना है? 10 रुपया। तो 1% बराबर आपका क्या हो जाएगा? 10/5, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 1% बराबर क्या हो? 2। तो हमें वो निकालना है क्या? 100%। 100% बराबर क्या हो जाएगा? 200। इधर 100 से गुणा क्या? 100 से इधर भी जाए, तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 200 रुपया। ठीक है, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 200 रुपया। तो इस तरह से आप आज इस पे आप लोग काम करेंगे, इस पे आज काम करेंगे, और आगे फिर हम लोग मिलेंगे इसी वीडियो के साथ इस तरह से। और तब तक आप कमेंट करिएगा, जो भी दिक्कत होगी, आपको जो भी सुझाव होगा, आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।